इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फिर से भाग नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 नई समस्याएं क्लास 8 हिंदी। तो चलो इसमें भाग 2 में पढ़ना है समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। अब इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये तीनों धर्मगुरु थे, कवि भी थे, राइटर भी थे और बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा नाम इनका था। कबीर की भी पूजा करते हैं, और पंजाबी लोग, ईसाई लोग तो इन्हीं की पूजा करते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं, गुरु नानक की पूजा करते हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन नीचे जरूर जानोगे। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना पाठ। अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो पढ़ने के लिए तो जरूर करना है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। देखो, भारत में मुस्लिम आक्रमण और भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और इस्लाम ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। ठीक है। आक्रमण तुर्की महमूद। आक्रमण किसने किया? देखो, जो आकर इस हिंदुस्तान में बस गए वो भारत के ही हो गए, वो भारत के बाहर के नहीं हुए। हमला आक्रमण कौन करता है? जो आता है लूट के लेकर चला जाता है, वो आक्रमण होता है। और जिन्होंने आकर दे कर गए तो वो हिंदुस्तान के ही हो गए। तो बाबर के साथ में जितने भी मुसलमान आए थे और उनके वंशज जो भी हैं वो कहीं के नहीं, वो हिंदुस्तानी है। ठीक है। आक्रमण तुर्की महमूद ने किया था। तुर्की के महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्की मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ और उसके बाद तुर्की मंगोल और मुगल आक्रमण हुआ। तुर्की नहीं, तुर्क मंगोल। इसमें यह देखो, यहां से इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत की सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं और जो आक्रमण हुआ करता था उनको हम सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते थे। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंदू अफगान युग कहना चाहिए और जो वो शासन किए थे उसे हिंदू अफगान युग कहना चाहिए। ठीक है। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने भारत में बहुत तेजी से समा गए। अगर मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान से ले जाना चाहता ना तो इतनी बड़ी दिल्ली में लाल किला छोड़कर नहीं जाता। अगर ले जाना चाहता तो अपने प्यार की धरोहर शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया होता। उन्होंने देकर गया है, लूटा है अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों ने भी महमूद गजनी और अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्ञान भी देकर गए थे। तो ये जातवाद पे तो तुम कभी लड़ना ही नहीं। ठीक है। उन्होंने हिंदू मुगल युग की शुरुआत की और मुगलों ने हिंदू मुगल युग की शुरुआत की थी। जब मुगल हिंदुस्तान में आए तो हिंदू मुगल युग की शुरुआत की, जिसके वजह से वो बहुत फले फूले और बहुत समृद्ध भी हुए, लेकिन कुछ गलत सलाह और गलत फैसले के वजह से हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों की पूरी तरह भारतीयकरण हो गया और उनके साथ जितने भी परिवार वाले आए थे वह भी भारतीयकरण हो गए, भारत में मिल गए। भारत को वे अपना आगे पढ़ते हैं। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे
और भारत को अपनी घर अपनी दुनिया मान लिए और बाहर को विदेश मान लिए। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजदूत और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज्य मान लिया। अधिराज्य मतलब राज्य को कायम करने वाला अध्यक्ष, मालिक, वैसे मान लिया, जिसके अंडर में सब कुछ चलता था। ठीक है, मैं एक बहुत पुरानी कहानी बताता हूं कि देखो यार, लूटे कौन? जो अगर सत्ता में बहुत लंबे समय तक होता है ना, तो उनको समझ में आता है कि हमें लूटना कैसे है, तो ही लूटते हैं, नहीं तो नहीं लूटते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी भी हिंदुस्तान में है जिनके गार्जियन अगर कुछ भी हैं, सीएम, मंत्री, विधायक, पीएम, कुछ भी हैं, तो उनके वंशज मतलब उनके बेटे बोलते हैं कि अब तो भाई लूटने को हम जानते हैं, अब हम भी लूटेंगे। और एक उदाहरण बता दूं, जिनके परिवार में लोग लहू बहाए हैं, खून बहाए हैं देश के लिए, उनके घर में कोई गद्दार नहीं निकल सकता। ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। जैसे मैं बता दूं, कंस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण भगवान का मामा कंस। उनके पूरे परिवार जो था, उनका बुजुर्ग जो थे, वो रामायण युग के राम के भाई शत्रुघ्न के वंशज थे। और शत्रुघ्न के वंशज थे और उनके पिता जो थे बहुत धर्मात्मा आदमी थे। कंस के पिता बहुत धर्मात्मा आदमी थे, जिन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया। और उन्हें एक ही गलती हो गई कि मालूम रहते अपने बेटे को जीवित रहने दिया। उन सबको पता था कि कंस बड़ा होकर ऐसा बनेगा, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में उन्होंने ये नहीं किया, उसे मारा नहीं, उसे जेल में नहीं डाला, ये गलती की थी। तो पुत्रों के बीच में कपुत्र भी निकल जाते हैं। परिवारों के बीच में कोई कितना भी बलिदान कर दे, लेकिन उनके बीच में कभी ना कभी एक नालायक जरूर पैदा होता है, एक कुल को नाश करने वाला जरूर पैदा होता है। समझ गए होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूं। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। और मुगल हिंदू यहाँ पर क्या था, हिंदू मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कुछ ऐसे सरदार थे जो उनकी अधीनता, राजपूत तो पहले ही से क्षत्रिय हुआ करते थे, राजपूत और राय जी, लड़ना तो उनके खून में ही है। तो ये बहुत बड़े बड़े झगड़े किए। उसके बाद देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोजा शाह की माँ हिंदू थी, और उस समय जो दिल्ली के फिरोजा शाह थे सुल्तान, उनकी माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी, उनकी भी माँ हिंदू थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों मतलब मंत्री, आज के मंत्री बोलते हैं उसको, सामंतों के बीच विवाह होते तो थे। उस समय विवाह होते तो थे, पर आमतौर पे नहीं होते थे, लेकिन और राजा महाराजाओं के बीच में होता था, क्योंकि राज्य को कायम रखना है तो किसी की कुर्बानी करनी पड़ती है। और गरीबों की कुर्बानी नहीं होती है, हमेशा राजाओं की कुर्बानी होती है, राजा को ही कुर्बानी देना पड़ता है। इसलिए राजा को ब्लेम कम दिया करो। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक के विजयनगर के हिंदू राजकुमारी से, अब देखो हुआ क्या, दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक के विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया। मतलब जो विजयनगर की हिंदू राजकुमारी थी, उसकी शादी एक मुसलमान, गुलबर्ग के मुसलमान शासक से शादी हुआ। ये शायद जोधा अकबर की विवाह की बात हो रही है यहाँ पे।
लेकिन आगे मालूम चलेगा कि क्या बात है। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, क्योंकि एक राजपूताना में एक वही शादी हुआ था जो बहुत धूमधाम से हुआ था। उसके बाद बाकी हुए, लेकिन उतने धूमधाम से नहीं हुए थे। इसी दौर में इसी दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के स्थानों में विशेष रूप से सुधार हुआ। और उसके बाद से ही यातायात में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से। सैनिक साथ में जाते थे। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, जो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करें, और स्थानीय जो रीति रिवाज था उसमें हस्तक्षेप ना करें। शेर शाह सूरी एक राजा थे हिंदुस्तान के, शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था और इसने ही, शेर शाह ने ही ये बाबर को बुलाया था हिंदुस्तान में। ठीक है। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसके आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मतलब राजस्व मंत्री थे उस समय। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने ही की थी। और शेर शाह जो बादशाह थे, शहंशाह थे, राजा थे, उन्होंने ही टोडरमल की नियुक्ति पहले की थी राजस्व मंत्री ने। मतलब ये जो जितने भी टैक्स वगैरह जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? मुद्रा मंत्री, आज के रुपया मंत्री के रूप में किया था, राज्य मंत्री के रूप में। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते थे, और हिंदू का जो क्षमता था उसी का अधिक से प्रयोग करते थे। कौन? अफगान शासक। मतलब हिंदुस्तान में जो अफगान तुर्क मंगोल जो आए बाबर के बाद, उन्होंने हिंदुओं से दोस्ती की और हिंदुओं को ही भड़काया हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदुओं को ही अपने खिलाफ लेकर हिंदुओं से लड़े थे। जब लोहा लोहा को काटता है ना तो बहुत चोट लगता है। तो यही बात है, बहुत दर्द हुआ, लेकिन यही तो राजनीति है बाबा। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा, और भारत में हिंदू धर्म पर अफगानों का जो विजय हुआ ना, उस पर दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए, और अफगान शासकों को छोड़कर दक्षिण चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीके और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। और वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया किससे? विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोग का रुझान पैदा होने लगे। परिणामतः समन्वय अपने आप धीरे धीरे अपने से ही रूप लेने लगा। वस्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पकाना बदल गया, और वस्तु कला जो था वो नया शैली से मतलब नए तरीके से उपजा, और खान पकवान भी बदल गए, और जीवन उनके रूपों में प्रभावित हुआ। यह समत्व संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा, और वह समन्वय संगीत जो था, नॉर्मल संगीत जो होता था, जो आम जनता के बीच में गाया जाता था, उस पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए
उसने कई दिशाओं में विकास किया और तुर्क मंगोल ने कई दिशाओं पर राज किया और कई दिशाओं का विकास किया और बढ़ाया अपने राज्य साम्राज्य को। और दक्षिण में शायद हो सके तो अकबर की राज नहीं थी, फिर भी आंध्र प्रदेश तक तो था। आंध्र प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान दक्षिण तक बाद में अकबर ने जीत लिया था। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया और धीरे धीरे देखो, ये जो फारसी भाषा था ये दरबारी भाषा हो गया और इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया और जो हमारी भाषा थी, यहाँ की सांस्कृतिक भाषा थी, उसका भी विकास कराया गया था। उस समय संस्कृत बोला जाता था और उर्दू बोला जाते थे, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे देवनागरी लिपि आना चालू हो गया और देवनागरी हर किसी को नहीं बोलने आता था। देवनागरी तो अभी कायम हुआ ना, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद गांधी जी का आदेश हुआ कि हर कोई देवनागरी भाषा सीखेगा तभी हिंदुस्तान को व्यापार करने में मदद मिलेगी। इसलिए देवनागरी भाषा को बोलचाल में रखा जाता है ज्यादा से ज्यादा। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा था, मतलब एक पर्दा प्रथा था, ठीक है, जिसमें कन्याओं के फेस ढक दिए जाते थे। जैसे में औरतों को आप देख सकते हो गुरखा में और ओढ़नी में, क्या बोलते हैं, आंचल, हिंदू आंचल में और मुसलमान गुरखा में। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पद में और आदर की निशानी समझा जाने लगा और आदर के रूप में ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में समझा जाने लगा दोनों का पद, जिसमें से औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार, बंगाल आते हैं। इस सब में ही लड़कियों, मतलब सिर्फ औरतों को ही ढक कर रखा जाता था पर्दे के बीच में। अब देखो, मुसलमान भी जो होते थे गुरखा पहनने लगे थे और हिंदू भी आंचल रखती थी, ओढ़नी रखती थी और मर्द की नजर ना पड़े, उस समय मर्दों की नजर थोड़ी खराब थी। अगर अच्छी रहती ना तो शाहजहां की बेगम मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते देते नहीं मरती। बताओ यार, मुसलमान होकर वो मुसलमान थे और उनके 14वें बच्चे को जन्म देते देते उनकी मोहब्बत मुमताज का मृत्यु हुई थी। ऐसा सुनने को मिलता है। अब ये क्या है, सच है कि नहीं है, ये तो नहीं पता, क्योंकि इतिहास पता होता कब, जब मैं उस समय से आता तब, लेकिन उस समय से तो आया नहीं था, मजाक था। और ये देख लो, यहां तक पूरे लोग ढक कर रखा करते थे। बंगाल, बिहार भी आते हैं अपने, ऐसा बात नहीं है, मैं भी बिहार से ही हूं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। और पाकिस्तान ने पंजाब और सरहदी जो सूबा था वहां पे ये पर्दे वाली सिस्टम तो नहीं चलती थी यार, पर्दे वाली बात नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था, मतलब एक समानता का रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्ग में, अमीर उमराव में हुआ और सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ हुआ? जो लोग उच्च घराने के थे,
जो अमीर थे, उसके अलावा नहीं होता था। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा, और विशेषकर देहाती जनता पर तो इसका नहीं पड़ा। इसकी शुरुआत दरबारी समाज मतलब दरबारी समाज में होती थी, और ये सब दरबारी समाज जहां लाखों लोग आते हैं और कौन से नजरिया से किसको देखेंगे, इसलिए पर्दा नशील चालू किया गया था। और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुराने आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरे केंद्र में फैलना चालू हो गया। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। और ये दक्षिण की तरफ जो गया सांस्कृतिक हिस्सा जो सटक कर, वह पूर्णतः हिंदू रूढ़िवादी बन गया था। और वो कौन थे? वो थे उधर के तमिल लोग, तमिल और तेलुगु लोग। वही लोग भाषा अलग कर लिए और रूढ़िवादी है तो है, नहीं है तो नहीं है, भाड़ में गया यार। वैसे स्थिति से उन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी सामने की। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई, तो जैनपुर जो संयुक्त प्रांत था, जैनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासतें खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासतें कला, सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। और सहिष्णुता का यह सबसे बड़ा केंद्र रहा कौन? जो छोटे तौर पे मुस्लिम रियासत थे, जिसको जैनपुर से था संयुक्त प्रांत। देखो, छोटा से ही इंसान बड़ा होता है, और जो झुकता है वही आगे छलांग मारता है। ठीक है। विकसित होती हुई आम भाषाएं हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया, और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म के बीच समन्वयता करने का प्रयास किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीरी में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक, उसके बारे में बताता हूँ। और हिंदी को इसलिए प्रोत्साहित किया गया कि मुसलमान और हिंदू मिल जाएं। इसलिए बहुत से हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुओं की शादी करवाई गई थी। इसीलिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में क्या होता है, लोग हिंदू मुस्लिम जात को नहीं मानते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी ही कर लोगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना तो मुसलमान के लिए लड़ोगे, ना मुसलमान हिंदू के लिए लड़ेगा, दोनों बराबर, हम सब एक समान। अब कश्मीर में कौन स्वतंत्र शासक बना, वो भी मुस्लिम का, देखते हैं। जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। और जैनुल आबदीन जो था इंसान, वो संस्कृत और सहिष्णुता को बहुत ज्यादा अध्ययन किया और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण उसे बहुत यश मिला। उसके बाद लिखते हैं, पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्व को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, और कुछ नए ढंग के सुधारक उस समय खड़े हुए, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या अपेक्षा की। और उन्होंने कभी कभी निंदा किया, कभी कभी अपेक्षा किया, क्योंकि ये धीरे धीरे कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। कोई भी सरकार कोई काम करती है
तो उसके पक्ष वालों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष वालों को भाई मत पूछो यार, कमाल के बुरा लगते हैं उन लोगों को। ठीक है। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके उससे उनके उनसे भी अधिक प्रसिद्धि शिष्य कबीर हुए। और रामानंद के शिष्य थे कौन? कबीर। और कबीर जो थे वे रामानंद से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। और कबीर जो बोलते थे वो साखियां मतलब वो बातें और उनका पद आज भी बहुत लोकप्रिय है। बहुत लोग कबीर की किताबें पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के विचार रखते हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए जो पंजाब हरियाणा के तरफ हैं। ठीक है, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। और उसी समय से मुसलमानों की जो स्वरूप थे अलग अलग भिन्न हो गए, क्योंकि सबके अलग अलग विचार थे। अब इधर जो सिख धर्म था जिसका, उन्होंने अलग अपना प्रचार चालू किया, उन्होंने अलग अपना व्यवहार रखा और बहुत लोग आपस में ही कट कर मरे हैं। कुछ लोग तो अपने अपने घर में कट कर मरे हैं मारपीट करके। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के स्पष्ट बहुदेववाद मतलब बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। और जो हिंदू को प्रचार कर मतलब मुसलमान के एकेश्वरवाद जो थे हिंदू धर्म के प्रभावित किया, मतलब उनको हिंदू धर्म को प्रभावित किया और बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान इसे मतलब ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। मतलब कुछ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और उनमें से जो बाहर से आने वाले थे वो लोग कम थे। और तुर्की के ही लोग आज भी गोवा में बसे हुए हैं। अधिकतर लोग तो तुर्की के ही वो लोग छोड़कर नहीं गए, लेकिन भारत सरकार को अपना अधिनित्व मान लिए, मतलब अपने कंट्रोल दे दिए। क्योंकि 25,000 सेना नेहरू जी ने भेजा था गोवा को अपना मतलब गोवा को कब्जा करने के लिए। और वहां पे आज भी इमारतें जो दिखेंगी ना तुर्कियों जैसी दिख जाएंगी। ये वहां की परिकाष्ठा है। उसके बाद है विदेशी तत्वों के भारत में अधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। और उन्होंने अपने आप को कैसे बढ़ाया, क्योंकि इस देश के संकेत भी जानते थे और यहाँ के आम भाषा भी जानते थे। गिरजे दरबार, यहाँ पर गिरजा शब्द था होना चाहिए लेकिन वो नहीं होता है। गिरजे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। मतलब जो नॉर्मल दरबार जो था वहां पे जो भी दरबार थे वहां पे फारसी बोले जाते थे। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो लेखक थे, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो, वे तुर्की थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। संयुक्त राज्य हिंदुस्तान की बात हो रही थी। हिंदुस्तान में भी संयुक्त राज्य है नहीं, पहले था, अब नाम बदल दिया गया है और आज के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। ठीक है। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासन काल में रहे और 14वीं शताब्दी में कितने ही शासन काल जो भी शासन करने वाले हैं उनके बीच में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे। ठीक है, वो फारसी के चोटी मतलब शिखरों के कवि थे, मतलब इतने बड़े कवि थे फारसी के
इसीलिए बोल रहा है चोटी के कवि थे। और उन्हें संस्कृत का, यहां से दिखा देता हूं, और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। मतलब बहुत सारे भावनाएं उन्होंने जोड़ा। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री, मतलब तंत्री वाद्य, तंत्री वीणा जो होता है, तंत्री वाद्य सितारे का आविष्कार उन्होंने ही किया था। और जो माता सरस्वती सितारा जो बजाती हैं, उसका आविष्कार कहा जाता है कि इन्होंने ही किया था। कौन किया था? अमीर खत्री ने किया था। ठीक है। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। और भारत में जिस भी फील्ड में, जिस भी काल में प्रगति की थी, विशेष प्रगति, उसमें उन्होंने रिसर्च किया था। इनमें धर्म, दर्शन, तर्क शास्त्र भी थे। धर्म पर भी काम किया, दर्शन पर भी काम किया, तर्क शास्त्र पर भी काम किया, डिबेट। भाषा और व्याकरण, संस्कृत के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल, इन सब पे भी उन्होंने काम किया था। उसके बाद पढ़ते हैं। बोर्ड नहीं ना हो रहा है? मुझे लग रहा है कि आप सबको नींद लग रही है। नींद नहीं लग रही है तो कमेंट करो नींद नहीं लग रही है। चलो आगे बताता हूं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत है, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीणी जनता के केवल उसकी भाषा ही नहीं, बल्कि उनके रीति रिवाजों और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। और उन्होंने सिर्फ ऐसा लिखा कि जो गांव के लोग थे उनके भाषा का ही बात नहीं होती थी, उसमें रीति रिवाज, रहन सहन का जो ढंग था उसका भी उन्होंने काम किया। उन्होंने विभिन्न सूत्रों और उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखा। और उन्होंने ऋतु, मतलब देखो ऋतु होता है मौसम का, गर्मी ऋतु, गर्माहट का ऋतु हो जाता है, जैसे में वर्षा ऋतु, ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो रेनिंग सीजन, मौसम, रेनिंग सीजन, वेदर सीजन एंड समर सीजन। उसके बाद पढ़ते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। और वे जो पुराने गीत थे वो आज भी बहुत जगह पर सुनने को मिल जाते हैं। जैसे में कव्वाली आप जितने भी सुनोगे वो गांव से ही उठाए गए थे, काम पर ही उठाए गए थे, मोहब्बत पे उठाए गए थे, प्रेम पर उठाए गए थे, बलिदान पे उठाए गए थे, रजवाड़े पे उठाए गए थे। तो ऐसे ही प्राचीन काल से वो बढ़ता गया। आज भी कव्वाली सुनने वाले बहुत लोग हैं। मुसलमान लोग कव्वाली गाते हैं, आज भी गाते हैं। अमीर खुसरो ने अफगानी पहेलियां भी लिखी, मतलब उन्होंने पहेली भी लिखा करते थे। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल मतलब 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही। और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हैं। और बोलों में परिवर्तन किए बिना आज भी कव्वाली गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते हैं? आज भी कव्वाली जहां सुनोगे वहां पर एकदम मन मोहक हो जाता है, क्योंकि वो लाइव सिंगिंग है, एकदम प्रत्यक्ष संगीत, जो मुंह से गाओ मुंह से सुनो। ये नहीं कि कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम हो, एडिटिंग सिस्टम हो, मोनेटाइजिंग सिस्टम हो, वैसा तो कुछ है ही नहीं ना। अब हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 में, जिसमें पढ़ेंगे बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया।
और बाबर और अकबर की भारतीकरण कैसे हुई उसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखना और अगले पार्ट में जरूर मिलना।